तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि आ चुका है बाकी राहन चैप्टर 24 एक्सप्लेन विद एनीमे एक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत चैप्टर 23 के एंडिंग से होती है। तो चैप्टर की शुरुआत में ही पिकल अपनी गांड का पूरा जोर लगा के अपने जबड़े की मदद से जैक की ट्रैप्स को काट रहा होता है, क्योंकि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये किस लेवल का फोर्स लगा रहा है। और इसने सिर्फ अपने दांतों को ही यूज में नहीं लिया है, बल्कि इसने अपने शरीर की मदद से जैक को जकड़ लिया है। और फ्रेम देख के तो यही लग रहा है जैसे एक बाप ने अपने बच्चे को घोड़ैया लिया है। और पिकल की इतनी ताकत लगाने के बाद भी जैक को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही पन्ना पलटता है तो हम देखते हैं कि टोकुगावा इन दोनों के ऊपर लटक के इनको ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे मत लड़ो, क्योंकि पब्लिक समेत तुम और मैं ये देख रहे हैं कि ये लोग खुले में लड़ रहे हैं, जो साफ मना है। टोकुगावा ये कह रहे होते हैं कि यहाँ मत लड़ो, यहाँ मत लड़ो। फिर जैक कहता है गलती मेरी ही है जो मैंने इसे अपनी पीठ दिखाई। फिर टोकुगावा से जैक कहता है आप पीछे हट जाइए नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। टोकुगावा को बस इतना सुनना ही था कि जैक अपना टाइटन जैसा हाथ ऊपर उठाता है और उसे हवा में ही झटकता है जुप। इसकी वजह से पिकल की ग्रिप लूज हो जाती है और इसी का फायदा उठा के जैक वहाँ से मक्खन की तरह निकल जाता है और अपना पिकल वहाँ का वहीं रह जाता है। लेकिन फिर पिकल भी वहाँ पे स्मूथली लैंड कर लेता है और हम सब ये देख सकते हैं कि पिकल के मुंह में जैक की शर्ट का टुकड़ा है, मतलब इसको इसकी मेहनत का थोड़ा फल तो मिला है। पर यहाँ पे पिकल ने सिर्फ इसका कपड़ा नहीं फाड़ा बल्कि इसकी ट्रैप को भी काट लिया है। पर इसकी ये चोट कुछ भी नहीं है रेत्सु की चोट के सामने, क्योंकि जब पिकल ने रेत्सु को काटा था उसने उसका आधा कंधा खा लिया था। पर जैक को यहाँ पर सिर्फ हल्की सी खरोच आई है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जैक को एक बैड स्माइल के साथ। फिर ये कहता है पिकल अपने दांतों को कस लो। और ये शब्द बोलने के बाद जैक अपने शरीर को पीछे लेके अपने पंच में पावर जनरेट करके फुल्ली पोटेंशियल में अपना एक कदम आगे करके पिकल के चेहरे के बीचों बीच एक जोर का पंच मारता है। और यह अजूबा वहाँ पे खड़ा हर एक इंसान देख रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जैक का ये पंच इतना जोर का था कि पिकल का पूरा चेहरा अंदर की ओर धंस जाता है और पिकल उड़ के थोड़ा दूर जाके गिरता है। ये सब होने के बाद पिकल हैरान हो जाता है आखिर मेरे साथ क्या हुई। फिर वहीं पर लेटे हुए पिकल अपने पैर हवा में लेता है और अपने पैर सर के पीछे ले जाने के बाद उल्टी गुलाठी मार के खड़ा हो जाता है। और ऐसा करने की वजह से इन नवाब साहब का कोट उतर जाता है और अब इसका भी हानमा ब्लड एक्टिवेट हो चुका था, क्योंकि इसके भी बाल उसी तरह खड़े हो रहे थे जैसे यूजीरो और बाकी के होते हैं। शायद ये एंसेस्टर ऑफ हानमा है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है और इसके ऊपर भी मैं एक जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आते हैं टॉपिक पे। दोनों एनिमीज लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। इन दोनों की लड़ाई बस शुरू ही होने वाली होती है कि पब्लिक के साथ हम सब ये नोटिस करते हैं काओरो हानायामा आ जाते हैं इन दोनों की लड़ाई को रोकने। कसम से यहाँ पर हमारी इच्छाओं का गला घोट दिया गया, उसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। पर हानायामा का ऐसा करने की एक खास वजह है और वो वजह है पब्लिक प्लेस, क्योंकि ये अंडरग्राउंड अरीना के मसल्स मैन अगर बाहर लड़ेंगे तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर इंक्वायरी बैठेगी सीधा टोकुगावा के ऊपर और अंडरग्राउंड अरीना पे भी आँच आ सकती है। इसीलिए हानायामा इस एपिक सीन को एक सैड सीन में तब्दील कर देता है और यही थी इस चैप्टर की समाप्ति। तुम्हें दर बदर भटकने की कोई जरूरत नहीं, इसका चैप्टर 25 भी तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।